हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ नाइट में आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग्स आप तक पहुंच पाएँ। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, इस वक्त मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस में, दिल में, दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है, फीलिंग्स क्या हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है जस्टिस, ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ कप्स। सो गाइज, अगर मैं एनर्जी की बात करूं सो एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में पछता रहे हैं। या तो आपसे झगड़ा किया है, इस वजह से पछता रहे हैं, या तो आप दोनों में किसी ने झगड़ा करा दिया है जिस वजह से पछता रहे हैं उनकी बातों पर बिलीव करके। जैसे कि किसी पति पत्नी के बीच में किसी थर्ड पार्टी ने आग लगा दी और पति या पत्नी ने अपने स्पाउस से झगड़ा कर लिया किसी और के कहने पर। तो आपको उस टाइम तो आपने गुस्से में झगड़ा उगड़ा कर लिया, बाद में पछतावा हो कि यार मैंने गलत कर दिया, मैंने किसी और की बात पर बिलीव कर लिया, अपने पार्टनर पर बिलीव नहीं किया। ये चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा कचोट रही हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स ऐसी है जैसे दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, इमोशनली वेरी आइसोलेटेड एट दिस टाइम। एनर्जी ऐसी है जैसे कि बिल्कुल अकेले रहना है, किसी से बात नहीं करनी, मैं तो हूँ ही नहीं किसी के लायक, है ना, मैं डिज़र्विंग ही नहीं हूँ, मैं अब किसी की ज़िंदगी में नहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे नहीं समझता, ये वाली फीलिंग है। हालांकि इन्हें पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, बट एक नखरा दिखाने वाली एनर्जी है। जैसे इनका एक सबकॉन्शियस बोलता है कि तुमसे तो वो बहुत प्यार करता है या करती है, तुम वैल्यू नहीं कर रहे हो उसके प्यार की, वैसे ही इन्हें आपकी सारी बातें याद आने लगती हैं कि आप कैसे झगड़ते हो, क्यों झगड़ते हो, इनके अच्छे के लिए, इनके भले के लिए, आप इनका बुरा तो नहीं चाहते। तो इनको ऐसा लगता है कि यार मैंने इनजस्टिस किया है, नाउ दिस इज़ द टाइम कि मुझे जस्टिस करना है इस रिलेशनशिप में। कैसे करना है? सबसे पहले तो डिस्टेंस ख़त्म करके, आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं उनको ख़त्म करके। दूसरा, अपने लाइफ में कुछ बन के, उस लायक बन के कि आपकी सारी जिम्मेदारी उठा सकें, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे के। सो आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ये प्लान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और प्लान किस लिए कर रहे हैं? अपने ही रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने से रिलेटेड। क्या किया जाए कि ये इम्प्रूव हो जाए हमारा रिश्ता जो बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा है, चाहे दूरियों के कारण, चाहे बहुत बिजी शेड्यूल के कारण, चाहे शक के कारण या किसी थर्ड पार्टी के कारण। बट जो डिस्टेंस आया है, जो दूरियां आई हैं हम दोनों के बीच में, जो डिसअपॉइंटमेंट है, उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, उससे दूरी बनाना चाहते हैं, निकल जाना चाहते हैं उन प्रॉब्लमेटिक चीज़ों से। क्या ये निकल पाएंगे? क्या नेक्स्ट एक्शन में आप दोनों का यूनियन नज़र आ रहा है? प्लीज़ हमें बताएं। सबसे पहले जो अभी बिल्कुल नो कांटेक्ट में है उनका बताएं। जो नो कांटेक्ट में है, कब तक बातचीत होगी? 1 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 144। जो हो रहा है सही दिशा में जा रहा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लकी वंस को 24 घंटे में ही मैसेजेस या कॉल्स आ जाएंगे, कुछ लोगों को 4 दिन लग सकते हैं। किनको 1 घंटे से 24 घंटे के बीच में कॉल मैसेजेस आएंगे जो लकी हैं
2 ऑफ कप्स विद 9 ऑफ कप्स, जिनके बीच में प्यार इतना ज़्यादा है कि कोई ईगो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा देर नहीं रह सकती। 15-20 मिनट, आधा घंटा, उससे ज़्यादा झगड़ा नहीं रह सकता। इस तरह की जो एनर्जीज़ होती हैं उनका यूनियन 24 घंटे के अंदर ही दिख रहा है, क्योंकि आपकी जितनी प्रबल इच्छा है उससे ज़्यादा उनकी इच्छा है यूनियन की। और किन लोगों को 4 दिन तक वेट करना पड़ सकता है? जिनके पार्टनर गुस्से वाले हैं, ईगो बहुत ज़्यादा है, अकेले रहने के आदी हैं कि चलो ठीक है अकेलापन मिल गया, अब ठीक है, मन शांत है। या फिर जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, क्योंकि जिसके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिज़ी रहेंगे ना, काम बहुत ज़्यादा है, उनको कमी फील नहीं होगी, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं है। आप 24 घंटे सोचोगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ही 2 दिन काम ना करूं तो मैं दुनिया की सारी चीज़ें सोचूंगी कि अलमीरा साफ़ करनी है, घर का ये कोना साफ़ करना है, ये मंगाना है, वो मंगाना है, कर्टन चेंज करना है। ये फितरत होती है। इंसान जब खाली होता है ना, उसको दुनिया की सारी चीज़ें याद आती हैं। और अगर मैं सुबह से रात तक रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता घर में क्या गंदा है, कहाँ पे क्या क्लटर जमा हुआ है, कहाँ फ्रिज साफ़ करनी है, क्या। जब इंसान फ्री होता है ना, वो चक्कर मारता है, फिर देखता है कहाँ नोटिस करता है। मैं तो यही करती हूँ, मैं नोटिस करती हूँ कि भाई 2 दिन से मैंने ध्यान नहीं दिया, कहाँ क्या गंद फैलाया इन लोगों ने। फिर सारी चीज़ें या तो ऑर्डर दो, भैया साफ़ करो, यहाँ पे ये क्लीन करो, वो क्लीन करो, या तो खुद कर लो। चिल्लाने से कुछ होने वाला है नहीं। तो खाली दिमाग रहेगा तो इंसान 24 घंटे सोचेगा, बिज़ी दिमाग रहेगा तो इंसान पेशेंस रखेगा कि भाई हम तो बहुत बिज़ी हैं, हमारे पास तो अपनी शक्ल देखने का टाइम नहीं है, तो फिर हम कहाँ जाएं मैसेज कॉल करने। ईगो भी बहुत ज़्यादा है, अकेले रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा देर नहीं। जैसे ही लगेगा ना कि यार अब ज़्यादा हो रहा है, तो ये तुरंत बात कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, मिलने आ जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, पछतावा भी जारी करेंगे, यार मैं बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। भले सच में ना रहे हों, सच में हो सकता है बिज़ी रहे हों, लेकिन आपको ये दिखाएंगे कि यार बहुत परेशान था मैं, तुमको मेरे बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। ये वाली चीज़ें। लेट्स चेक, जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन कांटेक्ट में ही रहेंगे, कोई इशू नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है। उल्टा पॉजिटिव मूवमेंट आपको देखने मिलेगा, चीज़ें पहले से बेटर होते नज़र आ रही हैं। सो कोई इशू नहीं है, अगले 2 दिन तक चीज़ें बैलेंस रहेंगी। अगर एनर्जी में कोई स्विच या चेंज आएगा तो हम डेली एनर्जी रीड करते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। बट फ़िलहाल 2 दिन तक, कम से कम 20 घंटे तक तो कोई चेंजेस नहीं दिख रहे, सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। फ़िलहाल 20 घंटे तक तो कोई भी इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। लेट्स चेक एंजल गाइडेंस। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए इस टाइम पीरियड में। ओके, कई लोग ऐसे हैं ना जो कुछ पास्ट लाइफ के कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आए हैं, तो ऐसे जो लोग हैं आपकी लाइफ में, जो लोग पिछले जन्म से आए हैं, उनके साथ आपका अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है, जो भी है वो अब क्लिंज आउट होने वाला है। मतलब अगर यूनियन लिखा है तो यूनियन होगा, अगर यूनियन नहीं लिखा है, सेपरेशन लिखा है तो सेपरेशन होगा। बट ये वो वक्त चल रहा है जहाँ पर आप अपने सोल पैटर्न पर चलोगे, अपने पास्ट लाइफ्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को हील या रिलीज़ करोगे। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये भी कहा गया है कि अपनी पावर को वापस बुलाओ। काफ़ी लोग अपनी पावर से दूर हो रहे हैं। आप जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों के बीच में रहने लगते हैं, या बहुत ज़्यादा अपने ऑरा को क्लींस नहीं कर पाते हैं, या आप ऐसी संगत में जाके 2-4 दिन रह लेते हैं जहाँ पर बहुत ही हाईली नेगेटिव लोग हैं, तो आपके पावर्स पे भी असर पड़ने लगता है। आप देखोगे कि आपको ड्रीम्स नहीं आ रहे, विजन्स नहीं आ रहे, चैनलिंग नहीं हो रही, डाउनलोडिंग नहीं हो रही, आप बहुत ज़्यादा सांसारिक चीज़ों में उलझ रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, फिर आप जैसे ही अपनी पावर को याद करते हो ना, नहीं मुझे अपने रूटीन पे वापस जाना है, जैसे आप अपने रूटीन पे वापस जाते हो, आपकी सोल फिर से अपनी पावर्स को गेन करने लगती है, जैसे जैसे आपका ऑरा क्लिंज होने लगता है। और लास्ट कार्ड है आज के लिए
क्या कहना चाहते हो आप एंजल से? जो कहना चाहते हो कह दो, अपने मन में मत रखो। जो भी आप ट्राई कर रहे हो, आप अपने एंसेस्टर्स को याद करके, अपने एंजल्स को याद करके, अपने ईस्ट को याद करके, या आपका कोई लव्ड वन है जो नहीं है इस धरती पर, उसको याद करके बोल दो। हालांकि कहा जाता है कि लव्ड वंस को बहुत ज़्यादा मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनको तकलीफ़ होती है। हालांकि वो इन सब बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, बट स्टिल क्योंकि आप सोल से कनेक्टेड होते हो, सेम रेल्म से आए होते हो कई बार, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा उनको याद नहीं करना चाहिए। बट आपके जो पितर होते हैं, जो एंसेस्टर्स होते हैं, जितने भी लोग जा चुके हैं, उनकी ब्लेसिंग्स ज़रूर लेनी चाहिए। उनको याद करके उनको ये ज़रूर प्रे करना चाहिए कि आप जहाँ भी हैं सुख शांति से रहें। और अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है तो हमें इतना तो ज़रूर बताएं कि हम उस इच्छा को पूरी कर सकें। इतना मार्गदर्शन हमें ज़रूर करें, इतना सक्षम हमें बनाएं कि हम आपकी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण कर सकें। तो वो आपको इतनी एबिलिटीज़ देते हैं कि आप वो कार्य कर सको। ओके, सो ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।